देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में प्रशासन सतर्क हो गया है। आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। दरअसल हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक तेल और गैस बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का सीधा असर घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों पर पड़ता है। इसी कारण हाल ही में एलपीजी सिलेंडरों के दामों में करीब 60 से 115 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि घरेलू रसोइयों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही कई जगहों से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। आरोप है कि कुछ स्थानों पर गैस एजेंसियां या बिचौलिए सिलेंडरों का स्टॉक रोककर रखते हैं जो लोग, और बाद में उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचते हैं। वो कहीं ना कहीं धांधली की और भी आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा घरेलू सिलेंडरों को व्यावसायिक उपयोग में बेचे जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों को देखते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण प्रणाली की नियमित जांच की जाए, साथ ही उपभोक्ताओं से मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर कहीं भी कालाबाजारी, ओवरचार्जिंग या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रशासन लगातार निगरानी रखे, गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित जांच हो और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए तो कालाबाजारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहकर किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग या अनियमितता की सूचना प्रशासन या संबंधित गैस कंपनी को देनी चाहिए। कुल मिलाकर बढ़ती कीमतों के बीच प्रशासन की सख्ती से ये उम्मीद जताई जा रही है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और आम उपभोक्ताओं को समय पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे। और देखिए, आपका कंसर्न सही है और मेनली मुझे लगता है कि जो हमारी कुकिंग गैस है उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उसको लेके पैनिक करें, या फिर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की कालाबाजारी करते हैं, गैस की होर्डिंग करते हैं, फिर उसको बढ़े हुए रेट्स पे बेचते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसको लेके मैंने एक तो डीएसओस को, डीएम्स को और विशेषकर केएमबीएन, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देख रही है, उसको डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो जो गोदाम से माल निकलता है उसका मिलान, सेकेंडली जहाँ पे ठेकेदार हैं या अथवा निगम भी खुद कर रहा है उसमें जो रूट है इसका, उन गाड़ियों पे जीपीएस लोकेशन, कहाँ पे कितनी देर रुक रही है, यदि कहीं पे ऐसी कोई संभावना बनती है कि सिलेंडर्स डाइवर्ट हो रहे हैं या उससे रिफिलिंग हो रही है, इसको चेक किया जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि छोटे सिलेंडर्स में गैस भर के बेचते हैं, बहुत सी पॉपुलेशन को जिनके पास कनेक्शंस नहीं होते उनको दिए जाते हैं, उन पे भी इस बीच छापेमारी की जाए। और जो हमारा गोदाम है जहाँ पे भी ऑपरेट हो रहे हैं गोदाम हमारे, उन पे सब जगह सीसीटीवी हमारा एक्टिव मोड में रहे। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई पैनिक आप ना करें। ये एसेंशियल सप्लाईज हैं और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि आपको टाइमली मिले।